अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्वीट डॉल्स। अच्छा जी, आज की वीडियो में ना मैं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आइडिया के साथ छोटी सी बच्ची का बेबी फ्रॉक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये फ्रॉक डिज़ाइन 6 मंथ टू 8 मंथ की बेबी का ये फ्रॉक डिज़ाइन तैयार होने वाला है, मतलब कि 6 से 8 माह की बच्ची का ये फ़्रॉक तैयार होगा। तो इसलिए आपने वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक देखना है। छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो मैंने नहीं बनाई। तो यहाँ पर देख लें जी, जो न्यू आइडिया मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, इसे भी आप गौर से देखें। तो जल्दी से चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो कर लिया सबने सब्सक्राइब, तो चलें जी बढ़ते हैं अब आगे। तो यहाँ पर जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये है रेडीमेड कपड़ों के साथ जो गाउन मिलते हैं ना, मतलब कि जो रेडीमेड ड्रेस होते हैं बाज़ार से मिलते हैं, उसके ऊपर से अक्सर मतलब कि ये नेट गाउन होते हैं। तो जिस कस्टमर का ये ड्रेस मैं तैयार करने वाली हूँ ना, तो ये उनके पास मतलब कि गाउन तो वैसे के वैसे न्यू पड़े रहते हैं। तो इस गाउन का यूज़ करके मैंने ये फ़्रॉक डिज़ाइन तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने सादा फैब्रिक लिया है, लॉन फैब्रिक है, शॉकिंग पिंक कलर का, जो नेट गाउन में ज़्यादा कलर इन था। तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ मैंने अभी लेनी है वो 8 इंच लेनी है टॉप पार्ट की। तो चौड़ाई हम बाद में निकालेंगे, सबसे पहले फ्रॉक की टॉप पार्ट की लेंथ को हम निकालेंगे 8 इंच पे। तो यहीं से मैं फैब्रिक को कटिंग कर लूँगी। अच्छा जी, अक्सर बच्चों के जो रेडीमेड ड्रेस होते हैं ना, उनके साथ इस तरह के जो गाउन मिलते हैं ना, वो वैसे के वैसे पड़े रह जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि नीचे वाले जो इनर होते हैं ना, जो ड्रेस होते हैं, वो अक्सर बच्ची को पहनाते रहते हैं, लेकिन जो ऊपर के गाउन होते हैं वो कहीं आने जाने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि न्यू पड़े रह जाते हैं। तो उसी का यूज़ करते हुए मैं न्यू फ्रॉक डिज़ाइन तैयार करने वाली हूँ। तो यहाँ पर टॉप पार्ट की जो चौड़ाई रखी है मैंने, वो 12 इंच ली है। 6, 7, 8 माह की बच्ची का ये फ़्रॉक डिज़ाइन तैयार होने वाला है, तो उसी हिसाब से सारा मेजरमेंट रखा गया है। तो 12 इंच चौड़ाई रखने के बाद बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल दिया, जिसकी हम बाद में इस तरीके से रेप पट्टियाँ निकाल लेंगे। तो ये टॉप पार्ट निकालने के बाद इसको फिर से इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ से हमने तीरे का और कंधे का मेजरमेंट करके इसकी कटिंग पहले करनी है, उसके बाद हमने बॉटम पार्ट निकालना है। तो यहाँ पर अब हमने तीरे का मेजरमेंट करना है। तो 4.5 इंच पर हमने तीरे का निशान लगाना है। टोटल हमने तैयार तीरा 8 इंच रखना है। तो कंधे का निशान 5 इंच पर लगाया मैंने। तो यहीं से सीधा निशान ड्रॉ करने के बाद इस निशान को इस तरीके से वापस मोड़कर चौकोर की शेप देकर सेंटर में गोलाई की शेप दे देंगे। तो ये हो गया जी कंधे का निशान। अब यहाँ से हमने नेक की चौड़ाई मेजरमेंट करनी है। तो अगर आपकी बेबी हेल्दी है तो 2 इंच पर निशान लगा दें, और अगर आपकी बेटी स्मार्ट है तो 2 इंच से 2 पॉइंट कम रख लें। तो नेक की डीप 2.5 इंच रखी है, तो इस तरीके से गोलाई की शेप दे दी। अब यहाँ से तीरे को हल्का सा तिरछा निशान लगा दिया। बैक वाले नेक पर इस तरीके से गोलाई की शेप में निशान लगा दिया, तकरीबन 1.25 इंच डीप का। तो अब यहीं से हम कटिंग कर लेंगे। अच्छा जी, अगर आपके पास इस तरह के गाउन बचे हुए नहीं पड़े होते, मतलब कि बच्चियों के ड्रेस के साथ की जो चीज़ें अगर नहीं आप संभाल कर रखते, तो आज के बाद संभाल कर रखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इससे आप बहुत ही प्यारे फ्रॉक डिज़ाइन तैयार कर सकती हैं एक्स्ट्रा। मतलब कि गर्मी सीज़न में पहनने के लिए इसकी डिज़ाइनिंग बहुत प्यारी हो सकती है। तो अगर नहीं है इस तरह का फैब्रिक, तो अगर आप अलग से फैब्रिक लेकर तो इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखें जी, फ्रंट वाले नेक की कटिंग करने लगी हूँ मैं। तो ये जी टॉप पार्ट की कटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। बैक पार्ट पर बटन पट्टी तैयार करने के लिए सेंटर में 2.5 से 3 इंच लंबा कट हम बना देंगे, जो कि मैं अक्सर वीडियोस में बताती ही रहती हूँ कि इस तरह के कट बनाकर बटन पट्टी तैयार करने से बच्चियों के जो नेक होते हैं ना, वो पहनाने में बहुत ईजी होता है। तो यहाँ पर देखें जी, टॉप पार्ट की कटिंग कंप्लीट करने के बाद अब बाकी बचा फैब्रिक लूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर एक और बात क्लियर कर दूँ कि इस ड्रेस को तैयार करने के लिए सिर्फ 1 मीटर कपड़ा ही लगेगा। आपका 1 मीटर कपड़े में फुल ड्रेस तैयार होगा, मतलब कि फ़्रॉक और फ्रॉक के साथ की पजामी। ठीक है जी। तो यहाँ पर देख लें, अब ये यहाँ पर जो मैं लेस आपको दिखा रही हूँ ना, ये गाउन मैंने अब ले लिया है। इस गाउन की अब किस तरह कटिंग करनी है, किस तरह डिज़ाइनिंग मैंने करनी है, और किस तरह मैंने इस नेट को यूज़ करना है, ये गौर से देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। तो यहाँ पर जी, इस गाउन के नीचे जो लेस लगी हुई, इतना छोटा लेस चौड़ी में, तो उसकी जो लेंथ थी ना, डबल फोल्ड करके, उसकी भी 18 इंच थी। तो यहाँ पर भी मैंने इस फैब्रिक की चौड़ाई 18 इंच ही रखी है। अब यहाँ पर टॉप पार्ट निकालने के लिए मैं मेजरमेंट कर रही हूँ कि मैंने लेस को भी घेरे के नीचे लगाना है। तो लेस की मतलब कि जो लेंथ है वो 2 इंच है, 2 इंच चौड़ी लेस है। तो 2 इंच निकाल कर फिर मैंने यहाँ पर फैब्रिक लेना है बॉटम पार्ट पूरा करने के लिए। अब यहाँ पर मैंने 8 इंच कपड़े को लिया है, 8 इंच लेंथ पर।
तो टोटल ये फिर 10 इंच इस घेर की लेंथ तैयार होगी। तो अगर आपको लेस नहीं लगानी चौड़ी वाली तो फिर आप 10 इंच पे कपड़ा ले लें। तो यहाँ पर मैंने लेस नीचे लगानी है, तो लेस लगाने के बाद फिर इसलिए मैंने ये 8 इंच फैब्रिक लिया है। तो 8 इंच पर मैं ये कटिंग कर दूँगी। तो बॉटम पार्ट जो मैंने इसलिए इसके घेर की चौड़ाई कम रखी है क्योंकि लेस ही इतनी थी मेरे पास, जितनी मेरे पास लंबी लेस थी उतनी ही मैंने इस घेर की चौड़ाई ली है। ठीक है जी, क्योंकि लेस को ही मैंने इसके ऊपर पूरा करना है। अगर मैंने लेस नहीं लगानी थी तो मैंने ज़्यादा चुनट्स डालने के लिए इसके घेर की चौड़ाई ज़्यादा रखनी थी फिर। तो यहाँ पर घेर को मैंने अलग कर दिया है। अब यहाँ पर बाकी बचा जो फैब्रिक है उसको लेकर यहाँ से मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर तैयार मुझे स्लीव्स 8 इंच चाहिए, तो 10 इंच पर मैं कटिंग कर लूँगी क्योंकि फ्रंट से हमने डबल फोल्ड करना है और ऊपर से स्टिचिंग में भी आएगा। तो 10 इंच पर निशान लगाने के बाद यहीं से कटिंग कर लूँगी मैं। तो ये जी स्लीव्स हैं। अब यहाँ पर स्लीव्स की चौड़ाई हमने कितनी रखनी है ये भी देख लें। इन स्लीव्स की चौड़ाई मैंने ज़्यादा ही रखनी है थोड़ी, क्योंकि सेंटर में मैंने चुनट्स डालने हैं। तो ये देखें इतनी चौड़ाई रखकर मैंने 8 इंच चौड़ाई रखी है, बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दी है और यहीं से मैं कंधे की कटिंग कर लूँगी। तो सेंटर में छोटा सा कट लगा दिया और इस तरीके से मैंने चुनट्स डालनी है। अगर आपने फ्रंट से इलास्टिक डालनी है तो इलास्टिक वाले स्लीव्स तैयार कर लें, लेकिन मैंने इलास्टिक वाले स्लीव्स नहीं तैयार करने, मैंने फ्रंट से नेट की पट्टी यूज़ करके तो इन स्लीव्स की डिज़ाइनिंग करनी है थोड़ी सी। तो स्लीव्स की कटिंग भी हो चुकी है, टॉप पार्ट की कटिंग भी हो चुकी है और बॉटम पार्ट भी हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पर जी हम डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें जी नेट का गाउन मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो यहाँ से सबसे पहले तो मैं इसकी लेस ना कटिंग करके अलग कर लूँगी। तो लेस को कटिंग करके अलग करने के बाद अब यहाँ से लेस की चौड़ाई ज़्यादा है। ठीक है जी, ये तकरीबन ना 2.5 इंच इस लेस की चौड़ाई है, लेकिन मुझे 2 इंच लेस की चौड़ाई चाहिए। तो 2 इंच करने के लिए, क्योंकि छोटी सी बच्ची है ना और इतनी चौड़ी लेस अच्छी भी नहीं लगेगी, तो यहाँ पर फिर मैं क्या करूँगी, तो ये देखें जी इस तरीके से ना इसकी लेंथ भी मैं कम कर लूँगी और इसकी डिज़ाइनिंग भी बहुत प्यारी करूँगी। अब ये नीचे से आपको जो डिज़ाइन नज़र आ रहा है ना लेस का, इसको मैं कटिंग करके अलग कर दूँगी। तो ये छोटे छोटे फ्लावर निकल आएंगे, ये देखें जी इस तरीके से। तो ये ख़राब भी नहीं होंगे कटिंग करने से, क्योंकि ये अलग से ही इसके साथ जुड़े होते हैं। ज़्यादातर लेसेस के साथ इसी तरीके से फ्लावर साथ अटैच होते हैं, जो कि हम कटिंग करके अलग से डिज़ाइनिंग के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह आज मैं अपनी वीडियो में इन फ्लावर्स को यूज़ करूँगी। तो ये देखें जी इस तरीके से मैं सारे फ्लावर कट कर लूँगी इस पूरी लेस में से। बहुत मेहनत के साथ मैं ये फ़्रॉक तैयार कर रही हूँ। देखने में आपको बहुत ईजी लगेगा, लेकिन ये मेरा ना बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लग रहा था कटिंग करने में लेस को, और इस गाउन को किस तरह डिज़ाइनिंग करनी है ये सोचने में मुझे ना बहुत ज़्यादा टाइम लगा था कि मैं किस तरह इस फ़्रॉक की डिज़ाइनिंग तैयार करूँ, क्योंकि कस्टमर ने सिर्फ मुझे ये गाउन दिया था और फैब्रिक दिया था और यही कहा था कि इसी में आपने डिज़ाइनिंग अच्छी सी तैयार करनी है। तो ये देखें जी यहाँ पर लेस की चौड़ाई मेरे पास 2 इंच रह गई है फ्लावर कट करने के बाद, और ये देखें बहुत ज़्यादा फ्लावर निकल आए हैं इतनी सी लेस में से। तो ये देखें बहुत ही प्यारे स्टाइल में ये फ्लावर निकले हैं। अब इन फ्लावर्स को मैं कहाँ कहाँ यूज़ करूँगी और किस तरह डिज़ाइनिंग करूँगी, ये सारा कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपने सारी वीडियो को स्किप करके एंड वाला डिज़ाइन ही देख लिया ना, फिर आपको ज़रा भी समझ नहीं आएगी कि किस तरह मैंने सारे फ्रॉक की डिज़ाइनिंग की है। तो यहाँ पर देखें जी लेस कंप्लीट है। ये देखें मैंने यहाँ पर रखकर भी देखा है कि जितनी मुझे लेस चाहिए थी मतलब कि इस कपड़े के ऊपर पूरी आ जाएगी। अब दोनों पार्ट को मैंने अलग अलग कर लिया है। ये बॉटम पार्ट है, इसके नीचे अब हमने लेस को रख कर स्टिच करना है और इस तरीके से कपड़ा सीधा रखना है, लेस को उल्टा रखना है और सिलाई लगाने के बाद इस लेस को पलट कर वापस तो फिर से ऊपर सिलाई लगा देंगे किनारे के ऊपर। तो ये देखें जी अब ये घेर की जो लेंथ है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। तो क्योंकि इस घेर की लेंथ मुझे यहाँ पर 10 इंच चाहिए थी, तो ये देखें जी 10 इंच कंप्लीट लेंथ मेरे पास है, जो कि तैयार होने के बाद 9.5 इंच रह जाएगी। तो अब इन फ्लावर्स को हम लेंगे, तो इसके साथ हम लेंगे UHU गम, जो कि मैंने अक्सर वीडियोस में आपको बताया होता है कि वो लाजमी अपने पास रखा करें। अगर आप कटिंग स्टिचिंग करती हैं, ना भी करती हों फिर भी अपने घर में लाजमी रखा करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम आती है। अब ये देखें जी इन फ्लावर्स को ना मैं बिल्कुल साथ साथ रखूँगी, दरमियान में 2.5 इंच का फासला छोड़ते हुए, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा फ्लावर हैं, इसलिए मैं इस घेर को ना कंप्लीट फुल ये देखिए भर दूँगी। लग रहा है ना ऐसा कि जैसे हमने एम्ब्रॉयडरी करवाई होती है, कढ़ाई मशीनी करवाई होती है, इस तरह लग रहा है ये।
मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की हुई है, रेड कलर की शर्ट बच्ची की तैयार की थी, 3 साल की बच्ची की। उसमें भी मैंने लेस के साथ ही डिज़ाइनिंग की थी और खुले खुले फ्लावर उसमें लगाए थे, जो ऐसे लग रहा था जैसे मशीनी कढ़ाई की होती है। अगर किसी ने नहीं देखी तो वीडियो को लाजमी देखिए चैनल का विज़िट करके। तो यहाँ पर देखें जी, अब बाकी जो नेट बची हुई ना उसको लेंगे और यहाँ पर फ्रंट वाला टॉप पार्ट रखूँगी मैं सेंटर में और सेम इसी तरीके से नेट की कटिंग कर लूँगी। तो ये देखें जी, मैंने नेट की कटिंग सेम उसी तरीके से कर ली है और उसको मैंने फिर गम की मदद से जोड़ भी लिया है। सिलाई लगाने से बेहतर है आप गम लगाकर इन फैब्रिक्स को इस तरीके से पेस्ट कर लिया करें। तो यहाँ पर नेट फैब्रिक मेरे पास कम था, इसलिए मैंने सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट पर ही नेट फैब्रिक को यूज़ किया है, बैक वाला पार्ट सिंपल ही रहने दिया है। अब यहाँ पर बैक वाले पार्ट को लिया और फ्रंट वाले पार्ट को लेकर शोल्डर को स्टिच कर दिया। बटन पट्टी भी मैंने यहाँ पर तैयार कर ली है। अब यहाँ पर ये देख लीजिए 2 इंच चौड़ी पट्टी लेकर इसको फिर से फोल्ड करके अरे पट्टी निकाली है। तो इस अरे पट्टी को नेक के इर्द गिर्द स्टिच करके वापस मोड़कर मगजी की शेप में निकाल कर तो सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें जी, बहुत ही प्यारा गुलाई की शेप में नेक तैयार हो चुका है, बहुत ही छोटा सा क्यूट सा, क्योंकि बच्ची भी तो छोटी सी क्यूट सी है ना। तो यहाँ पर देखें जी, टॉप पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, स्लीव्स तैयार करने हैं और स्लीव्स को स्टिच करना है। तो यहाँ पर देखें नेट फैब्रिक मैंने फिर से ले लिया है। तो यहाँ पर देखें ये गाउन की शेप में था ना, तो गाउन की शेप में सेंटर में ये पट्टी बनी हुई थी कढ़ाई वाली। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि इस पट्टी को निकाल कर स्लीव्स के फ्रंट पर लगाया जाए। तो ये देखें इस तरीके से मैंने पट्टी को निकाल लिया है। अब इस पट्टी को दोनों स्लीव्स पर लगाने के लिए 2 पार्ट इसके कर लूँगी मैं कटिंग करके, क्योंकि छोटी सी बच्ची है तो जाहिर सी बात है उसके जो बाजू हैं, स्लीव्स हैं, वो भी तो छोटे छोटे क्यूट से ही बनेंगे ना। तो यहाँ पर इस पट्टी को मैंने इस तरीके से फोल्ड करके सेंटर में कट करके तो 2 हिस्से कर लिए। अब इन दोनों पट्टियों को स्लीव्स के फ्रंट पर मैं स्टिच करूँगी। और किस तरह स्टिच करूँगी ये देखें जी, इस तरीके से मैंने पहले स्लीव्स की लेंथ कंप्लीट करनी है 8 इंच। तो यहाँ पर 9 इंच पर करके स्लीव्स को, तो यहाँ पर इस पट्टी को इस तरीके से रखना है आपने, जिस तरह हम लेस को स्टिच करते हैं ना सेम उसी तरीके से। तो यहाँ पर जी सिलाई लगाने के बाद इस नेट पट्टी को ना सीधी साइड की तरफ पलट कर तो उसके ऊपर भी एक और सिलाई लगा दूँगी, फिर ये पट्टी फिक्स हो जाएगी। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने पट्टियों को स्टिच कर लिया है और सेंटर में मैंने हल्की सी चुनट्स भी डाली हैं। ये देखें इस तरीके से ना 3 से 4 सेंटर में चुनट्स डाल दी थी ताकि इन स्लीव्स की लुक ज़रा अच्छी आ जाए। तो यहाँ पर अब इन स्लीव्स को हम टॉप पार्ट के साथ स्टिच कर लेंगे। तो ये देखें जी, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सिलाई करना और सेंटर में जितना भी कपड़ा बड़ा हुआ आपको नज़र आएगा ना, तो उतनी चुनट्स आप यहाँ पर डाल दें। छोटी छोटी प्लेट्स की शेप में डाल दें या आप धागे से खींचने वाली चुनट्स डाल लें। तो यहाँ पर देखें जी, स्लीव्स मैंने तैयार कर लिए हैं और देखें जी, बहुत ही प्यारे स्लीव्स, फ्लफ़ी स्लीव्स तैयार हो चुके हैं और स्टिच भी हो चुके हैं। अब यहाँ पर क्या रह गया है हमारा, यहाँ पर अब हमने घेर को स्टिच करना है टॉप पार्ट के साथ। हल्की हल्की प्लेट्स डालकर यहाँ पर मैं घेर को स्टिच कर लूँगी। घेर को स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर मैंने ना छोटी सी बो तैयार करनी है, मतलब कि छोटी सी बटरफ्लाई फैब्रिक की तैयार करनी है। तो यहाँ पर ये देखें जी, मैंने सिंपल फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई 7 इंच है और इसकी लंबाई जो है वो 5 इंच है। मतलब दोनों साइडों से देख लें कितनी लंबाई चौड़ाई रखी है। अब इस फैब्रिक को नेट फैब्रिक के ऊपर रख कर तो वैसे ही कटिंग कर लिया। ये देखें जी, अब इस तरीके से इसको मैं इस तरीके से करके फोल्ड करके तो यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा करके तो छोटी सी बटरफ्लाई तैयार कर लूँगी। अब यहाँ पर देखें जी, मैंने घेर को स्टिच कर लिया है। घेर स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे और यहाँ पर बटरफ्लाई जो हमने तैयार करके रखी है ये वाली, तो इसको आप किसी भी शेप में लगाना चाहें तो लगा दें, चाहे सेंटर में लगा दें चाहे एक साइड पे लगा दें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन यहाँ पर मैं एक साइड में लगाऊंगी, जिस तरह आम रेडीमेड ड्रेस के ऊपर लगी होती है एक साइड पे। अब यहाँ पर फ्रॉक को उल्टा करके जितनी फिटिंग आप रखना चाहें उतनी फिटिंग रखकर तो इसकी सिलाई लगा दें और फ्रॉक यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसकी फिटिंग जो है वो 10 इंच रखी है। तो ये देखें जी, बहुत ही प्यारी मैंने बटरफ्लाई तैयार करके तो यहाँ पर लगा दी है और देखिए इसके जो कोने हैं ऊपर से वो भी मैंने सुई धागे से पक्के कर दिए हैं, क्योंकि अक्सर जब हम इस तरह की बटरफ्लाई तैयार करके फैब्रिक के ऊपर ड्रेस के ऊपर लगाते हैं ना, तो वो वॉश करने से वो बटरफ्लाई जो है ना वो अपनी जगह से मतलब रहती नहीं है, उसके जो कोने हैं ना वो नीचे लटकना शुरू हो जाते हैं, चाहे कैसी भी बनी हो बटरफ्लाई। तो इससे बेहतर है आप गम की मदद से उसको अच्छे से चिपका करना तो गुम सिलाई की तरह ना सुई धागे से पक्का कर लिया करें, वो ज़्यादा बेस्ट आइडिया है। तो यहाँ पर देखें बहुत ही प्यारी मैंने ये देखें पजामी भी इसकी तैयार की है। पजामी के एंड पर मैंने छोटी सी फ्रिल लगाई है और उसके ऊपर भी मैंने ये छोटे छोटे फ्लावर लगा दिए हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी लाजमी मुझे कमेंट्स में बताइएगा।
है ना बहुत ही प्यारा और न्यू आइडिया के साथ मैंने ये बहुत ही प्यारा फ्रॉक डिज़ाइन आपको बताया है, शेयर किया है। तो इसको लाजमी शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, ताकि ये आइडिया किसी से भी मिस ना हो सकें। और आइंदा से आप जो कपड़े होते हैं ना, बच्चियों के जो ड्रेस होते हैं, उनके साथ जो चीज़ें होती हैं एक्स्ट्रा जैकेट या गाउन वगैरह, वो ज़ाया ना हो सकें और इस तरह से आप न्यू स्टाइल में अपनी बच्चियों के फ़्रॉक तैयार कर सकें। तो यहाँ पर जी मेरे इस चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। इसके साथ साथ मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने वहाँ पर बच्चियों के ट्राउज़र की कटिंग और हर तरह की, ठीक है जी, और बड़े सूटों की डिज़ाइनिंग शेयर करती रहती हूँ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।